गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हो उनका छोटा सा प्यारा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज मैं आप लोग को लाइन एंड एंगल्स चैप्टर है, 9th क्लास का मैथ का चैप्टर है और उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पहला जो है आपको डिजिटल बोर्ड पर आपको आता है लाइन। तो देखिए लिखा हुआ है कि इट इज ए स्ट्रेट पाथ हैविंग इनडिफिनिट लेंथ। इट इज क्या है बच्चों? स्ट्रेट पाथ हैविंग इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब होता है कि उसका निश्चित लंबाई नहीं होता है, अनिश्चित। क्योंकि इधर में रे है, देखिए यहाँ पर एक रे है, यहाँ पर इधर लेफ्ट की ओर बढ़ते जा रहा हो, यहाँ पर राइट में आपका यहाँ एरो लगा हुआ है तो राइट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, यानी क्या है निश्चित लंबाई नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि अनिश्चित लंबाई है। क्लियर? तो लाइन का डिफिनेशन क्या होता है बच्चों कि इट इज अ स्ट्रेट पाथ हैविंग इनडिफिनिट लेंथ। अब चलिए नेक्स्ट है आपको लाइन सेगमेंट। देखिए यहाँ क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या है तो उसका डिफिनेशन आपको डिजिटल बोर्ड पर है। इट इज अ स्ट्रेट पाथ हैविंग डिफिनिट लेंथ। इसमें क्या हो गया बच्चों कि आपका क्या है डिफिनिट लेंथ है, उसमें इनडिफिनिट था बट इसमें क्या है डिफिनिट है। देखिए यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यानी दोनों क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या हो इंड हो गया। इसका मतलब है कि ये लाइन और बढ़ेगा नहीं, एक्सटेंड नहीं करेगा, इसका मतलब हो गया कि डिफिनिट लेंथ का है। अब चलिए तीसरा जो है आपका क्या है रे। तो रे का डिफिनेशन क्या है बच्चों, उसको स्क्रीन पर आपको है कि इट इज अ स्ट्रेट पाथ हैविंग वन एंड पॉइंट व्हाट अदर इज एक्सटेंडेड। देखिए यहाँ पर इट इज अ स्ट्रेट पाथ है ना, इट इज अ स्ट्रेट पाथ हैविंग वन एंड पॉइंट एंड अदर इज एक्सटेंडेड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जो ओ है आपका इंड हो गया, लेकिन ये क्या है ए जो है एक्सटेंड कर रहा है यानी बढ़ रहा है कि नहीं। तो आपको 3 डिफिनेशन मिला। चलिए नेक्स्ट जो है आपको चौथा आया एंगल, है ना। 4 आपका क्या आया बच्चों एंगल। तो एंगल क्या कहता है, व्हेन टू रेज मीट एट द पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म। व्हेन टू रे मीट एट ए पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म। देखिए 2 रे है आपका, एक ऊपर में है, इस तरह से कह रहा है, इस तरह से है कि नहीं। आपका यहाँ पर है ए और यहाँ पर क्या है बी, मीट एट ए पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, यानी यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पहले से बना हुआ है ओ ए एंड ओ बी, 2 रे है और उस पे क्या बताया कि दोनों के बीच में एंगल फॉर्म कर रहा है। चूंकि डिफिनेशन बोल रहा है व्हेन टू रे मीट एट ए पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म, देन एंगल इज फॉर्म एट दैट पॉइंट। क्लियर? तो ये हुआ आपका एंगल। लेकिन अब आपको हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। क्या चीज किसके बारे में चलेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में क्या आता है एक्यूट एंगल। क्या था पहला एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या है बच्चों, वो देखिए एक्यूट एंगल एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। देखिए लिखा हुआ है एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। और ये 2 एंगल 2 रे के बीच में यहाँ पर देखिए एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है एंगल है कि नहीं। तो यहाँ पर जो बन रहा है एंगल ये 0 डिग्री से क्या है बड़ा है बट 90 डिग्री से क्या है छोटा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ देखिए लिखे हैं थीटा 90 डिग्री से छोटा है 0 डिग्री से बड़ा, या एंगल ए ओ बी भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एंगल को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, थीटा से। देखिए यहाँ पर थीटा है कि नहीं, थीटा से हम लोग डिनोट किए तो थीटा लिख दिए, और नहीं तो एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है जो। चलिए नेक्स्ट होता है आपका राइट एंगल। क्या था बच्चों राइट एंगल। देखिए यहाँ पर है राइट एंगल। राइट एंगल क्या है तो एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी इसका जो है 2 लाइन एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है। जड़ा थम के बरस होता है कि नहीं, है ना, एक गाना था जड़ा थम के बरस, है ना। तो ठीक है बरस रहा है ऊपर से, वो भी यानी परपेंडिकुलर फॉल किया है किस पर बच्चों, ओ ए पर। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे
क्या कहेंगे, राइट एंगल, यानी एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। क्लियर। तो आपका यहाँ पर जो ये दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। क्लियर। यानी थीटा जो फॉर्म करेगा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा जो आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कहता है एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। देखिए, एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, है कि नहीं। तो यहां पर जो एंगल देखो, यहां पर जो एंगल फॉर्म किया है ए आपका क्या है, 90 से थोड़ा क्या हुआ, 90 जो था उससे थोड़ा हल्का झुका है। देखिए झुका, ओ भी ओ ए तो ओ भी झुका, यानी थीटा जो है ना आपका 90 डिग्री से क्या हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो गया, छोटा। तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। अब चलिए आता है स्ट्रेट एंगल। क्या था बच्चों, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का डिफिनेशन क्या है आपका डिजिटल बोर्ड पे, एन एंगल हुज डिग्री मेजर is equal to 180 डिग्री is called a straight angle। फिर से बोल रहा हूं कि an angle whose degree measure is equal to 180 डिग्री is called a straight angle। यानी straight angle का मतलब है कि यहां पर देखिए एक OB जो है कि नहीं, OB OB जो है एक लाइन है, ठीक है, और उस पर जो है एक जो है इधर की ओर, यहाँ पर वो है, इससे इधर हो गया का मान लो कि ओ ए। तो यहाँ से जो एंगल ऐसे गिरा, यानी कितना डिग्री का कोण बना, तो 180 डिग्री का। क्लियर। स्ट्रेट हो गया, सीधा दम रहेगा, जो फिगर में ऑलरेडी ड्रॉ है, जरा सा भी कर्व वगैरह नहीं रहा, क्या होगा, दम स्ट्रेट रहेगा। क्लियर। अब आपको ले चलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है कि ओ ए एक लाइन है, और उसमें जो ओ भी था ऐसे घूमते घूमते 180 से क्या चला जाए, नीचे, यानी सीधा हुआ। जैसे एक लाइन है ई, ओ ए है, एक ओ बी है, और ई क्या हुआ, खड़ा हुआ 90, सीधा हो गया 100, थोड़ा सा गया तो रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट हो गया तो क्या बन गया बच्चों, स्ट्रेट एंगल, और उससे भी नीचे झुक गया तो क्या बन गया, रिफ्लेक्स एंगल। यानी रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 से अधिक हो जाएगा, और किससे होगा, 360 डिग्री से कम रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका जो है इसके बाद आपका कंप्लीट एंगल। ठीक है बच्चों, क्या है, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है भाई, कि एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी पूरा कंप्लीट एक बार जो है एक स्ट्रेट लाइन कोई रहा होगा, एक रे रहा होगा, और उस पर घूमते घूमते पुनः घूम के इधर चिपक जाए, है ना, इस तरह से जाए और घूम करके पुनः यहीं पर दम इसके साथ चिपक जाए। देखिए ओ ए पहले से लाइन है ऐसे, समझो कि ओ ए एक लाइन रहा होगा रे, और ओ भी जो है ऐसे घूमते घूमते फिर इसी के पास आ जाए, एकदम चिपक जाए, यानी यहां से ऐसे घूम करके यहीं पर आ जाए। क्लियर। यानी घूम करके ये हो गया आपका बी, ठीक है, ओ भी ऐसे घूमते घूमते जो है पुनः इसी में आके चिपक जाए, तो क्या बन गया बच्चों, 360 डिग्री। अब जो है ये आपका टाइप्स ऑफ एंगल, इसके बाद आता है कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या था बच्चों, कंप्लीमेंट्री एंगल। देखिए तो कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए दो एंगल लेना पड़ता है, कितना एंगल, 2 एंगल। तो 2 एंगल्स, इसका मतलब है कि 2 एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू, तो उसमें 2 एंगल लेंगे तो एक दूसरे के प्रति कंप्लीमेंट्री होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। देखिए एक टर्म आया होगा विथ रिस्पेक्ट टू, क्या है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू, है कि नहीं। अगर यहां पर एक थीटा लेते हैं तो दूसरा क्या लेना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। कोई भी दो एंगल आपस में एक दूसरे का विथ रिस्पेक्ट टू का हिंदी होता है
एक दूसरे के प्रति। तो कोई भी दो एंगल जो है एक दूसरे के प्रति का होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। कब? जब वो दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। क्लियर? तो देखिए अगर यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री कितना होगा? तो 60 होगा। और 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री कितना होगा? तो 30 डिग्री होगा। 40 डिग्री का कंप्लीमेंट्री 50 डिग्री और 50 डिग्री का। उसी तरह से यहाँ पर एक थीटा और 90 माइनस थीटा भी क्या है? ये दोनों जो है एक दूसरे का क्या होगा? कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्लियर? अब चलिए उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है बच्चों कि टू एंगल्स, इसमें भी दो एंगल चाहिए आपको, है कि नहीं? सृष्टि की रचना करने के लिए कम से कम एक फीमेल और एक मेल जिस तरह से जरूरत है उसी तरह से यहाँ कंप्लीमेंट्री हो या सप्लीमेंट्री हो, आपको टू एंगल्स का जरूरत होगा, है कि नहीं? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दम क्या होगा डिफिनेशन? तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए डब्ल्यू आर और टू लिख दिया विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के प्रति का होगा, सप्लीमेंट्री होगा। इफ दियर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 60 में क्या जोड़ेंगे कि 180 हो जाता है 120। उसी तरह से हम जनरलाइज कर दिए, थीटा रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा बच्चों? 101 थीटा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एडजेसेंट एंगल। क्या आता है बच्चों? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? तो इसके लिए भी दो चाहिए। एडजेसेंट एंगल जब ही दिखाएंगे तो कितना होगा? दो दिखाएंगे। यानी टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव सेम वर्टेक्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल कैसे फॉर्म करता है तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी दो एंगल्स बनना चाहिए, एक ही वर्टेक्स पर कॉमन होना चाहिए वर्टेक्स। ठीक है, उसमें और आएगा कॉमन आर्म आएगा, नन कॉमन आर्म्स आते हैं। देखिए लिखा गया है डिफिनेशन की टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव सेम वर्टेक्स सेम कॉमन आर्म बट नन कॉमन आर्म आर लाइज अपोजिट टू कॉमन आर्म। जैसे देखिए ई आपका जो है कॉमन हो गया, ए जो है आपका नन कॉमन है, ए भी आपका क्या है? नन कॉमन। क्लियर? नन कॉमन है, ठीक है। यानी ओ ए जो है इशारा इसमें लिखा हुआ है कि एंगल बी ओ सी और ए ओ सी, ये दोनों जो है एंगल ए ओ सी और बी ओ सी दोनों जो है आपका क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हुआ। क्लियर? यहाँ लिखा हुआ है कि बी ओ सी ए ओ सी आर एडजेसेंट एंगल, ओ सी इज कॉमन, यानी बीच में जो लाइन है वो दोनों के लिए कॉमन है ना। जितना ऊपर है यहाँ पर देखिए ओ ए और ओ बी जो है नन कॉमन आर्म है, ये क्या है? नन कॉमन आर्म है। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि एडजेसेंट एंगल कौन होता है कि नहीं? कोई भी अगर हम लेते हैं इस तरह से बीच में कॉमन एगो आर्म कर देते हैं। क्लियर? मान लो कि यहाँ पर हम ए कर दिया, यहाँ पर अगर हम बी कर दिया, यहाँ पर हम क्या कर दिया? सी कर दिया। ठीक है, तो ए और ए दोनों जो होगा ना, है ना, मान लो कि एक हम लेते हैं θ1, आई लेते हैं θ2, तो θ1 और θ2 क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। क्लियर? तो जिसमें ई जो होगा ओ बी जो होगा वो आपका क्या होगा? कॉमन आर्म होगा, और ओ ए और ओ सी जो होगा आपका क्या आ जाएगा बच्चों? ओ ए और ओ सी जो होगा, ओ ए और ओ सी जो होगा आपका क्या होगा? नन कॉमन आर्म होंगे। क्लियर? अब आपको ले चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। क्लियर? आपको किस में ले चलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए क्या लेते हैं बच्चों? पहले हम लोग दो गो स्ट्रेट लाइन इस तरह से, when two straight line intersect each other, when two straight line intersect each other, then each pair of opposite angles are called vertically opposite angle। अगर इसको हम मानते हैं एक, इसको मानते हैं दो, इसको मानते हैं तीन, इसको मानते हैं चार, तो एंगल एक
बराबर एंगल 4 हो जाएगा और एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ लिखा हुआ है। तो हमको लगता है कि आज जो रमन सर आप लोग के बीच में समझाए बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।